कमरे में किसी की आहट। नीलिमा एक अकेली माँ थी जो हाल ही में अपने बेटे अर्जुन के साथ शहर के कोलाहल से दूर एक पुराने हिल स्टेशन पर एक किराए के बंगले में रहने आई थी। मकान मालिक ने कहा था कि यह बंगला कई सालों से खाली था। नीलिमा को यह जगह शांत और परफेक्ट लगी, अपने अतीत से दूर एक नई शुरुआत के लिए। लेकिन पहले ही दिन से कुछ तो अजीब था। रात के करीब 1 बजे नीलिमा की नींद टूटी। किसी के धीरे धीरे चलने की आहट आई, बिल्कुल उनके कमरे के बाहर। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं था। हॉलवे में बर्फीली हवा चली। नीलिमा ने सोचा शायद वो भ्रम था, लेकिन अर्जुन ने सुबह कहा, माँ, रात में कोई मेरे पास आकर बैठा था, मुझे थपकी दे रहा था। नीलिमा सन्न रह गई। बंगले की सफाई के दौरान नीलिमा को एक पुरानी लकड़ी की अलमारी में एक डायरी मिली। कवर पर लिखा था वेदिका 1972। डायरी पढ़ते पढ़ते वह जान गई थी कि एक युवती वेदिका इस बंगले में रहती थी और उसे मानसिक समस्याएं थी। लिखा था कि वह अक्सर कहती थी, मैं सबको छोड़कर नहीं जा सकती, मैं यही हूं, देख रही हूं। डायरी की आखिरी तारीख थी 15 जनवरी 1973। उसी दिन की रात वो लापता हो गई थी। अब लगभग हर रात नीलिमा को वो आहटें सुनाई देती। खिड़की का खुलना, सीढ़ियों पर कदमों की आवाज, बर्तनों की खनक और कभी कभी तो वेदिका की हंसी भी। अर्जुन ने एक रात कहा, माँ, वो आंटी मुझे कहती हैं कि मैं यहाँ खेल सकता हूँ, लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए। नीलिमा ने एक स्थानीय बुजुर्ग महिला से बात की जो कभी इस बंगले में नौकरानी थी। वो बोली, वेदिका जी को तो किसी ने नहीं मारा था, वो खुद अपने ही कमरे में बंद रही कई हफ्तों तक और वहीं उसका गला भर आया। पर उनकी आत्मा अब भी किसी को अकेला नहीं देख सकती। वो अब संरक्षक बन गई है। नीलिमा ने अगले दिन वेदिका के कमरे में दिया जलाया, कुछ फूल चढ़ाए और बोली, वेदिका, अगर तुम यही हो तो जान लो, तुम्हारी उपस्थिति अब डर नहीं देती, सुकून देती है। तुम्हारी कहानी अब किसी को अकेला नहीं छोड़ेगी। उस रात पहली बार नीलिमा को गहरी नींद आई। कोई आहट नहीं, बस एक मीठी खुशबू और खिड़की पर रखी एक सफेद गुलाब की पंखुड़ी। कुछ आत्माएं चली नहीं जाती, वो रह जाती हैं, देखने, सिखाने और साथ निभाने के लिए। डर और रहस्य के पीछे कभी कभी टूटे हुए दिल और अधूरी कहानियां होती हैं। अगर ध्यान से सुना जाए तो हर आहट में कोई पुकार छुपी होती है।